रामनगर क्षेत्र के आसपास स्थित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बाघ और गुलदार के आतंक को लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं। जंगली जानवरों के आतंक के बाद जहां एक और ग्रामीण घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ग्राम कारगिल पटरानी निवासी अनीता देवी पर बाघ ने हमला बोलते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था। इसके साथ ही अंकित नाम के युवक पर भी बाघ ने हमला बोलकर उसे घायल कर दिया था, जिसका इलाज चल रहा है। इसके अलावा बाघ की ओर से कई मवेशियों को अपना निवाला बनाया जा चुका है। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से 9 दिसंबर को इस बाघ को पकड़े जाने के साथ ही मृतक महिला के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा और घायल अंकित का विभाग की ओर से इलाज कराए जाने की मांग को लेकर कॉर्बेट नेशनल पार्क के झिन्ना और ढेला पर्यटन जोन को बंद किया गया था। इस बीच ग्रामीण और अधिकारियों के बीच काफी नोकझोंक भी हुई थी। ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर 14 दिसंबर को फिर से उक्त जोनों को बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद ग्रामीणों ने आज फिर से धरना प्रदर्शन करते हुए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही ग्रामीणों के धरना स्थल पर तहसीलदार कुलदीप पांडे, सीओ बलजीत सिंह भाकुनी, कोतवाल अरुण कुमार सैनी, डिप्टी डायरेक्टर दिगांत नायक पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने आज भी चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एक सप्ताह बाद फिर से वो इन गेटों को बंद करेंगे। वहीं आज जो पर्यटक भ्रमण पर आए हुए थे, उन्हें काफी परेशान होना पड़ा। साथ ही पर्यटकों को अधिकारियों की ओर से दूसरे रास्ते से प्रवेश कराया गया। वहीं मामले में डिप्टी डायरेक्टर दिगांत नायक ने बताया कि बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति मिल चुकी है और जल्द ही इसे ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अन्य मांगों के लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। ग्रामीण वासियों का 9 तारीख को भी धरना प्रदर्शन हुआ था, जब उनका वही डिमांड था कि जो कॉन्फ्लिक्ट टाइगर है उसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। तो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन में भी यही बताया गया कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट टाइगर है उनको आइडेंटिफाई करके हम जल्दी से जल्दी, उसका परमिशन भी कल मिल गया है और हमारा टीम वहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको भी जल्दी से जल्दी हम ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू कर देंगे। और इसके साथ साथ इनका 3-4 और डिमांड्स थे, जैसे कि जो कॉम्पेंसेशन मिलता है उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे, और वो जो 2006 का एक जियो के बात कर रहे हैं, तो जब वो ऑलरेडी बता दिया गया है कि तहसीलदार साहब को वो जियो शेयर कर देंगे, और अगर उस जियो में ऐसे कुछ कॉम्पेंसेशन के बारे में है तो उसको भी जल्दी से जल्दी समाधान दिया जाएगा। तो इसके साथ साथ और भी जितना भी उनका डिमांड्स है वो लिखित में देने के लिए बता दिया है, और उसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई। ये बाघ को जो बाघ ने बीच में आदमखोर बाघ लगा हुआ है और एक लड़के को, बच्चे को घायल कर रखा है, और उसके संदर्भ में हम यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि आप उस बच्चे को अपनी विभागीय तौर से या सरकार की तौर से और उस बच्चे को कम से कम फिट कर दीजिए, और जो महिला मां रखी है उसके परिवार को, आश्रित को अंतरिम सहायता प्रदान कर छोड़ करके। उससे पहले मेरे पास 700 गाय थी, 700 गायों में टाइगर खाता रहा, हमने कोई अंतरिम सहायता नहीं दी। पापा ने भी मना कर दिया था। समथिंग 400 गाय मार दी हैं, जो ऑन रिकॉर्ड कॉर्बेट टाइगर और वन विभाग के हैं। श्रीमती शांति दत्ता, हमारे मांगे तो यह है कि क्या कहते हैं, हम घर से बाहर जा रहे हैं या बच्चे जा रहे हैं, उनको डर हो गई है और खुलेआम घूम रहा है, वो रात को भी घूम रहा है। हम लोग 4 जने हम लोग जब बाहर निकले थे, किसी ने कहा कि शेर आ गया, तो हम उसको देखने के लिए बाहर गए, तो वो हमारी तरफ को आ रहा था। उसने अपने बच्चे को देखा, यदि वो बच्चा को नहीं होता तो हम पर वो हमला कर देता, समझ गए, हमला कर देता। हम लोग चिल्ला करके भाग आए घर के अंदर। इतने में आ गए तुम्हारे ये फॉरेस्ट लोग, सब जने आ गए, अपना बंदूक तान दिया, उन्होंने कहा कि अब भाग गया है वो। हमारी यह है कि बस शेर को बंद करा जाए। रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बाघ और गुलदार का आतंक जिस प्रकार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अब ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि 6 तारीख को जो एक महिला थी उसको पर बाघ ने हमला बोलते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था। अनीता देवी नाम की महिला थी, जो कारगिल पटरानी की रहने वाली थी। इसके अलावा भी पूर्व में बाघ द्वारा कई लोगों पर हमला करके उन्हें घायल भी कर दिया गया, और 2 महिलाओं को मौत के घाट उतारने के साथ ही बाघ कॉर्बेट पार्क के जो मेन गेट है वहाँ भी 2 नेपाली
श्रमिकों को अपना निवाला बना चुका है। इसके अलावा बाघ द्वारा लगातार ग्रामीणों के मवेशियों को भी अपना निवाला बनाया जा रहा है। लगातार ग्रामीणों का आक्रोश कॉर्बेट पार्क के प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। 9 तारीख को भी ग्रामीणों ने कॉर्बेट पार्क के झिरना और ढेला जोन को बंद करते हुए पर्यटकों की आवाजाही रोकी थी और उस दिन ग्रामीणों ने चेतावनी दी थी कि यदि 5 दिन के अंदर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो 14 तारीख को पुनः इन गेटों को बंद किया जाएगा। लेकिन विभाग द्वारा उनकी मांगें जब पूरी नहीं की गई तो आज गुरुवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने कॉर्बेट के झिरना और ढेला जोन को बंद किया, जिसके बाद पर्यटक काफ़ी परेशान दिखाई दिए। हालांकि पार्क प्रशासन के अधिकारियों ने जो आज पर्यटक इन जोनों में भ्रमण के लिए जाने वाले थे, आज फिर से उन्हें दूसरे रास्ते से जोनों में भ्रमण के लिए भेजा गया। तो वहीं आज जिला प्रशासन के अधिकारी और कॉर्बेट पार्क के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला प्रशासन की ओर से जहाँ और तहसीलदार कुलदीप पांडे मौजूद रहे, तो वहीं सीओ बलजीत सिंह भाकुनी कोतवाल, अरुण कुमार सैनी के अलावा कॉर्बेट पार्क के डिप्टी डायरेक्टर दिगांत नायक और पार्क वार्डन के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने सभी ग्रामीणों से वार्ता की, जिसमें तहसीलदार द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया और आश्वासन देने के बाद उनसे जाम खोलने की अपील की गई। लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों की मांग है कि जो मृतक महिला है उसके परिजनों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए और जो अंकित नाम का युवक घायल है बाघ के हमले में, जिसका इलाज चल रहा है, उसका इलाज सरकार की ओर से निःशुल्क कराया जाए। इस मामले में तहसीलदार कुलदीप पांडे ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी और जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाघ का जो आतंक बना हुआ है उसको जो है ट्रेस कर लिया गया और शीघ्र ही ट्रैंकुलाइज भी कर लिया जाएगा। तो वही डिप्टी डायरेक्टर दिगांत नायक ने बताया कि जो आज ग्रामीणों की मांग थी उनको लेकर शासन को अवगत कराया जाएगा। तो वहीं उन्होंने बताया कि 2006 में कोई मुआवजा बढ़ाने को लेकर कोई एक जियो जारी हुआ है, उसका अवलोकन किया जाएगा। यदि ऐसा कोई उसमें जानकारी होगी तो उसके अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं उन्होंने कहा है कि अब बाघ को शीघ्र ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र बाघ को ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा। तो वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 1 सप्ताह बाद फिर से वो इन पर्यटन जोनों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज।